नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच के जगह को जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच के जगह को जाना जाता है। तो विकल्प है आपका अग्रणी, मार्गन, कर्निंग, स्पष्टता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्निंग। नेक्स्ट है आपका, ट्रिम क्षेत्र के बाहर का विस्तार क्षेत्र कहलाता है। ब्लेड, कटआउट, मैट्रिक्स, फांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेड। नेक्स्ट है, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कृति है। पारसून पांडे, डेविड ओगिलवी, शोभा डे, डॉन हंट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डेविड ओगिलवी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा रेखा से बाहर विज्ञापन है। हैंडबिल, पीओपी विज्ञापन, पैम्फलेट या रेडियो विज्ञापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो विज्ञापन। नेक्स्ट है आपका, एक पिका बराबर है 12 पॉइंट, 24 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 पॉइंट यानी 12 पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सॉन्स सेरिफ के प्रकार का है। बोदोनी, बास्करविल्ले, अवांत ग्रेड, बुकमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवांत ग्रेड। नेक्स्ट है आपका, सीसी माप की इकाई है। आंतरिक विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, वाय विज्ञापन, समाचार पत्र विज्ञापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र विज्ञापन। नेक्स्ट है आपका, मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है। RGB, HSB, LAB, CMY के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CMY के। नेक्स्ट है आपका, डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है। विकल्प है आपके स्थिरता, शांति, बेचैनी, कोमलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेचैनी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है। नीला फिल्टर, कोमल फिल्टर, पोलराइजर फिल्टर, ग्रे फिल्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलराइजर फिल्टर। नेक्स्ट है आपका, समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है। चिकनी मिट्टी, रद्दी धातु, पीतल, बलुआ पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रद्दी धातु। नेक्स्ट है आपका, सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ और नींबू को लगाने की विधि को कहते हैं। फ्रेस्को सेस्को, ब्रूवन फेस्को, फ्रेस्को, गमवायर पेरी विधि। तो इसका राइट आंसर है फ्रेस्को सेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेस्को चित्रकला लगभग है लेकिन अपूर्णतया सूखा प्लास्टर कहलाता है। फ्रेस्को सेक्को, ब्रूवन फ्रेस्को, मेजो फ्रेस्को, मेजोटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजो फ्रेस्को। नेक्स्ट है आपका, फोटोग्राफर मिश्रण है। लिथोग्राफी एवं ऑफसेट का, चित्रकला एवं गहनता का, फ्लेक्सोग्राफी एवं कोलोटाइप का, फ्रेडल एवं सिलेंडर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्रकला एवं गहनता का। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो यह होगा विरोध में वृद्धि, विरोध में कमी, संतृप्त में वृद्धि, रंग में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विरोध में कमी। नेक्स्ट है आपका, उथला DOF या ब्रोके प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस अपर्चर सही है। 1/20, 1/5.6, 1/16 या 1/22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/20। यदि HSB का मान 0-20-50 से बदलकर 0-80-50 हो जाता है तो कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या परिवर्तन दिखेगा। लाल से पीला, कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र लाल, गाढ़े लाल से हल्का लाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र लाल। नेक्स्ट है आपका, लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई थी। 618 से 907 ईस्वी, 250 से 600 ईस्वी, 1100 से 1200 ईस्वी, 1200 से 1500 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 618 से 907 ईस्वी। ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया गया
एग बेंटन, एड्रियन फ्रूटिगर, गुटेनबर्ग, पॉल रेनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रियन फ्रूटिगर। नेक्स्ट है, आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 में एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था। उसका नाम है कैरेट, पारेट, जुल्स चेरेट, माइकल स्टील। तो इसका राइट आंसर है आपका जुल्स चेरेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं भव्य अधिरोपण, अधिरोपण, रंग पृथक्करण, रंग अधिरोपण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भव्य अधिरोपण। नेक्स्ट है आपका, कलकत्ता में बंगाल गैजेट नामक समाचार पत्र कब शुरू हुआ? 1780, 1750, 1850, 1704। तो इसका राइट आंसर है आपका 1780। नेक्स्ट है, कौन सी मुद्रण प्रक्रिया हाइड्रोफोबिक एवं हाइड्रोफिलिक सतह के निर्माण पर आधारित है? विकल्प है आपका थर्मोग्राफी, कोलोटाइप, लिथोग्राफी, लेजर मुद्रण। तो इसका राइट आंसर क्या है? लिथोग्राफी। मिलान कीजिए, पिका सतही गुण, फांट रंग, वर्ण, एक रेखा की लंबाई की माप की इकाई, बुनावट प्रकार। तो इसका अगर हमें मिलान करना है तो क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ मिलान कर सकते हैं। पिका का हो जाएगा एक रेखा की लंबाई की माप, फांट हो जाएगा आपका प्रकार, वर्ण आप जानते हैं रंग होता है, और बुनावट क्या होता है? सतही गुण होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि आपका 3, 4, 2, 1 यानी 3, 4, 2, 1 जहाँ पर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 यानी गा आंसर सही है। भारत में प्रचार के आधार पर चारों मीडिया को व्यवस्थित कीजिए, प्रिंट, चलचित्र, टीवी, रेडियो। ठीक है, इसको हमें चारों मीडिया हैं ये किस क्रम में है तो ये हमें बताना है। तो ये देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपका जो प्रिंट है, प्रिंट मीडिया, फिर रेडियो। सबसे पहले हम पेपरों में देखते हैं, फिर रेडियो पर प्रचार सुनते हैं, फिर आपका आ जाएगा चलचित्र, और फिर आपका आ जाएगा टीवी। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर अगर हम देखें तो पहला आपका प्रिंट, दूसरा आपका रेडियो, तीसरा चलचित्र, चौथा टीवी, ये आपका हो जाएगा, पहला प्रिंट हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रेडियो हो जाएगा, तीसरे पर आपका चलचित्र होगा, चौथे पर आपका टीवी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं विकल्प, तो ये का विकल्प सही आ रहा है। किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पेस्टो। चाकू का प्रयोग मतलब चाकू से उठाकर रंग लगाना। प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ? कोचीन, कोलकाता, कटक, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है आपका 1959 ईस्वी में दुनिया की पहली फोटोकॉपी मशीन जेरॉक्स 914 का आविष्कार किसने किया था? जेम्स लॉर्ड, MS सुब्बालक्ष्मी, चेस्टर कार्लसन, लुइस हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चेस्टर कार्लसन ने। नेक्स्ट है महीन रेखांकन किस ब्रश से किया जाता है? 4 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, 6 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 नंबर ब्रश से। ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? सरकंडे की कलम से, बारीक निब से, क्रोकविल निब से, पेंसिल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोकविल निब से। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, लाल रंग, तैल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल आपका कार्बन है, और वो भी ग्रेफाइट भी आपका कार्बन ही है, तो ये कार्बन हो जाएगा ग्रेफाइट। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा कागज और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन, अच्छा रेखांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा संयोजन। एक आकृति के किनारों को कहा जाता है बाह्य रेखा, वृत्त, घन, वक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य रेखा। गॉज एक औजार जो काम आता है पत्थर कटाई में, लकड़ी कटाई में, पतीना की फिनिशिंग में, ग्लास फाइबर के फिनिशिंग में। तो इसका राइट आंसर है लकड़ी की कटाई में।
बेस रिलीफ है आधार में उद्वृत्त, सतह पर उद्वृत्त, न्यूनतम ऊंचाई या गहराई की उद्वृत्त, शिखर पर उद्वृत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम ऊंचाई या गहराई की उद्वृत्त। गा नंबर आंसर सही है इसका। वुश हैमर का प्रयोग होता है मिट्टी सानने के लिए, धातु पीटने के लिए, पृथ्वी के धरातल के दानेदार सतह को तोड़ने हेतु, पत्थर दो फाड़ करने हेतु। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पत्थर के धरातल के दानेदार सतह को तोड़ने हेतु। इनमें से कर्विंग के लिए सबसे उपयुक्त है नीम, महोगनी, कटहल, जामुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोगनी। ग्रेप्टिक माध्यम है जिसे कार्व किया जा सके, जिसे कास्ट किया जा सके, जो रोजिन को शीघ्र जमा दे, पत्थर की फिनिशिंग में काम आए। तो इसका राइट आंसर है आपका जिसे कार्व किया जा सके। कोर है पत्थर की खदान का तल, खोखली ढलाई है तो भीतरी भरान, पीस मोड़ का भीतरी भाग, धातु शीघ्र गलाने हेतु एक साल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खोखली ढलाई है तो खोखली ढलाई है तो भीतरी भरान। नेक्स्ट है क्लो का प्रयोग होता है पत्थर को फाड़ करने में, पत्थर के सरफेस पर रेखीय फिनिशिंग देने में, पत्थर की पॉलिश में, पत्थर की रगड़ाई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्थर के सरफेस पर रेखीय फिनिशिंग देने में। नेक्स्ट है आपका पॉलीक्रोम है पतीना द्वारा रंग ले आना, दो रंगों का मिश्रण करना, धरातल पर अलग से रंग लगाना, बहुरंगी प्राकृतिक पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरातल पर अलग से रंग लगाना, रंग करना। इनमें सबसे उपयुक्त कार्विंग योग्य पत्थर है चूना पत्थर, ग्रेनाइट, स्टीटाइट, स्लेट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेनाइट। टेराकोटा के लिए इसे मिट्टी में मिलाते हैं ग्रांज, चूना, ग्रेफाइट, कृत्रिम मोम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्राज। मेडेलियन रिलीफ होना चाहिए वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोल, आयताकार। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गोल। पेपर मेसे में होता है कागज, मोम, मिट्टी, प्लास्टर। मोम सफ़ेद मिट्टी, ग्रीस, कागज। कागज की लुगदी, सफ़ेद चाक, मिट्टी, गोंद। कागज, फेविकोल, रुई, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज की लुगदी, सफ़ेद चाक, मिट्टी, गोंद। अपनी पेपर मेसे की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं श्री जगदीश, प्रतिपाल लाड़ी, राजेंद्र टिक्कू या फिर राजशेखर नायर। तो इसका राइट आंसर आपका है श्री जगदीश। नेक्स्ट है आपका टेरोजो निम्नलिखित किसी एक से संबंधित है लौह पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस से, कास्ट और पॉलिस्टर रेजिन से, टेराकोटा और रेजिन से, सीमेंट और संगमरमर चिप्स से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है सीमेंट और संगमरमर चिप्स से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि म्यूरल के लिए तैयार मिट्टी में ग्रॉक क्यों मिलाते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि पहले हम विकल्पों का अध्ययन कर लेते हैं। सिकुड़न रोकने के लिए, मजबूती के लिए, अच्छी ग्लेजिंग के लिए, दीवार पर ठीक से चिपकने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सिकुड़न रोकने के लिए। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो संयोजन के सिद्धांत पर आधारित थे। और भी इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।